हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल माही बायोलॉजी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को, जिसमें हम पाचन एवं अवशोषण को पढ़ रहे हैं। जिसमें हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन को, मतलब छोटी आंत को। उसके हमने अलग अलग पार्ट्स को पढ़ा था। मैंने आपको 3 पार्ट्स पढ़ाए थे, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत्र, और कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल उसकी ऊतकी के बारे में आपको पढ़ाया था। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है उस टाइप से आपका मैंने वो कवर कर चुकी है। बाकी जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब उसमें जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो अभी इनकम्प्लीट है। पाचन का जो भी प्रोसेस होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में, जिसमें हम बड़ी आंत को देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बारे में उससे पहले आपने मुझे एक आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में सभी आंसर करेंगे। छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है वो इंग्लिश के किस अल्फाबेट की तरह दिखाई देता है ह्यूमंस में? ह्यूमंस में, मानवों के अंदर जो ग्रहणी होती है उस वो किस अंग्रेजी के अक्षर के समान दिखाई देती है? ये आंसर आपने मुझे बताना है, ठीक है। अब देखिए, आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है बड़ी आंत। बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है, इसका डायामीटर बड़ा होता है, वरना ये लेंथ में क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसका डायामीटर बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोलते हैं क्योंकि उसका डायामीटर कम होता है। यहाँ पर देखिए, बड़ी आंत के भी 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर एक उंडुक होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका सीकम। ये एक थैली के समान संरचना है। जो उंडुक है वो एक थैली के समान संरचना है, जो कि है आपका उंडुक, जो बड़ी आंत का फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें आके जो छोटी आंत का लास्ट पार्ट है शेषांत्र, वो आकर खुलेगा। यहाँ पर आपको जहाँ पर वो खुलता है एक वॉल्व देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। वो इसलिए होता है क्योंकि वो वॉल्व जो है वो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी कंटेंट आया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसका कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, वो कंटेंट वापस ना हो जाए। तो वॉल्व क्या होते हैं, वॉल्व एक तरफा ओपनिंग को शो करते हैं, वो बैक फ्लो को शो नहीं करते हैं। तो वॉल्व इसलिए होता है इलियोसिकल वॉल्व। इस वाले पार्ट में जहां पर आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है शेषांत्र, वो आकर खुलता है उंडुक में। वहां पर एक वॉल्व देखने मिलता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व। वो क्या करता है, कंटेंट के बैक फ्लो को रोकता है, उसको वापस जाने से रोकता है, ठीक है। ये एक थैली के समान संरचना है। अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम को देखिए। एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका 16.1। उस डायग्राम को अच्छे से देखिए। आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट दे रखा है, ये आपका पार्ट दे रखा है, वहां पर देखिए जो उंडुक पार्ट दे रखा है, उंडुक पार्ट में जरा एक चीज देखिए, एक आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। एक माना ये सीकम है, यहाँ पर ये आपको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये क्या है आपका जो आपका है 16.1 में देखिए, मानव पाचन तंत्र जो आपको डायग्राम दे रखा है उसके अंदर देखिए क्रमी रूप प्रशेषिका, वो भी आपको इसी पार्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। तो उंडुक पार्ट क्या है, एक थैली के समान संरचना है। यहाँ पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव भी दिखाई पड़ते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पर आपको इलियोसिकल वॉल्व भी देखने मिलता है, जहाँ पर छोटी आंत का शेषांत्र भाग यहाँ पर आकर ओपन होता है। साथ में यहाँ पर आपको क्रमी रूप परिशेषिका भी देखने मिलती है, जो कि एक अगर हम देखें तो वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे, मतलब इसका कोई काम नहीं है। आपने एक सुना होगा अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस जो होता है एक बीमारी होती है, जैसे बोलते हैं आंतों में सूजन हो गई, तो वो क्या हो जाता है, वो इसी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स में जब ज़्यादा पेन करता है वो, तो डॉक्टर इसको ऑपरेट करके बाहर निकाल देते हैं। वो यही होता है। इसका कोई भी अभी तक सिग्निफिकेंट नहीं देखा गया है कि क्या रोल है इसका ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ठीक है, इसको एक वेस्टिजियल मतलब व्यर्थ ऑर्गन हम अंग मान सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है ये क्रमी रूप प्रशेषिका के बारे में। कहाँ पाया जाता है, उंडुक में पाया जाता है। दूसरा भाग आता है आपका बृहदांत्र, फिर आता है मलाशय। तो बृहदांत्र जो होता है ये, इसके फिर से फर्दर 3 पार्ट होते हैं। ये बृहदांत्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं कोलोन। कोलोन क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कैसे होती है अगर हम देखें तो ऐसे, एक पार्ट ये जाएगा, ये है असेंडिंग कोलोन, ये हुआ ट्रांसफर कोलोन, और ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ ये सिग्मॉइड टाइप का ऐसे, और यहाँ फिर लास्ट में आ जाता है रेक्टम। तो ये क्या है, कोलोन के 3 पार्ट होते हैं। जो सेकेंड पार्ट है बृहदांत्र, ये होगा आपका डिसेंडिंग, असेंडिंग, अवरोही या आरोही, ये आप थोड़ा सा देख लेना। असेंडिंग
ऊपर की तरफ जो जाता है अवरोही, हिंदी में मुझे थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देख लेना उसको। ये होता है असेंडिंग पार्ट, ये होगा आपका ट्रांसवर्ड पार्ट, जबकि जो नीचे की तरफ आएगा वो होगा डिसेंडिंग पार्ट। एक होता है सिग्मॉइड क्लोन, जो एस के समान दिखाई पड़ता है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और थर्ड पार्ट क्या है, रेक्टम, जो कि आपका गुदा से बाहर खुलता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। 3 पार्ट हुए आपके किसके, बड़ी आंत के, उंडुक, बृहदांत्र और मलाशय। सीकम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम कहाँ खुलता है, रेक्टम आपका एनस में बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखिए, पेपर, अच्छा एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो आप जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपके सामने ऐसे जब प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके, तो वहाँ पर क्या होता है, जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो एग्जामिनर आपके सामने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को रखेगा, किसी भी को रखेगा, आपको दिया जाएगा कि इससे पहचानिए ये कौन सी इंटेस्टाइन है। तो किस चीज़ से ऐसे पहचान चलेगा, ऐसा क्या सिग्निफिकेंट है। लेंथ तो एक चीज़ अलग है, उससे तो हम पहचान लेंगे, हो सकता है थोड़ा पार्ट हो, तो उसमें क्या होगा। तो देखिए एक मतलब इसका लार्ज इंटेस्टाइन जो है बड़े आंत, उसके अभिलक्षण को सुनिए। देखिए इसमें क्या होता है, ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड दे रहा है। तो यहाँ पर होता है एक टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई जो है एक बैंड के समान होता है, एक संरचना होती है। देखिए टीनिया कोलाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई। तो टीनिया कोलाई यहाँ पर ऐसे इसके साथ में ऐसे होता है, तो वो इसके साथ में होता है, तो मतलब उसकी लंबाई तो फिक्स है, जितनी भी उसकी लंबाई, तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको उसके साथ फिक्स होने के लिए अपना जो है अपने आप को प्रेस कर लेता है। वो इसको क्या करता है, प्रेस कर देता है, तो उसमें फोल्ड से दिखाई पड़ते हैं, फोल्ड से इस टाइप के ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आपको इस टाइप से दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये फोल्ड्स क्या है, उसकी लंबाई को कम करने के लिए है, ताकि वो टीनिया कोलाई में फिट हो जाए। इन फोल्ड्स को बोलते हैं हम होस्ट्रा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है कि टीनिया कोलाई और होस्ट्रा आपको कहाँ देखने मिलते हैं। तो टीनिया कोलाई और होस्ट्रा आपको बड़ी आंत के अंदर देखने मिलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। टीनिया कोलाई और क्या है आपका होस्ट्रा आपको कहाँ देखने मिलते हैं, बड़ी आंत के अंदर देखने मिलते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं, आप नोट करेंगे, थोड़ा सा कॉपी पेन उठा लीजिए, जरा नोट कीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट, बड़ी आंत के पहले पार्ट्स को लिखेंगे। 3 पार्ट्स होते हैं, उंडुक होता है, बृहदांत्र होता है, मलाशय होता है। तो उंडुक में लिखेंगे, आपने उंडुक के अंदर लिखना है, यह एक छोटा अंडकोश है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्मजीव रहते हैं। यह एक छोटा अंडकोश है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्मजीव रहते हैं, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। क्रमी रूप परिशेषिका अंगुली समान जो नलाकार भाग होता है उंडुक से निकलती है, जो मानव में अवशेषी संरचना है। क्या है ये, अवशेषी है, मतलब इसका अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट हमें पता नहीं चला है, ठीक है। यह उंडुक बृहदांत्र में खुलती है। उंडुक किसमें खुलेगा, बृहदांत्र में खुलता है, ठीक है। अब देखिए बृहदांत्र कोलोन के बारे में देखिए, कोलोन जो होता है वो 3 पार्ट्स होते हैं कोलोन के। कोलोन को अगर हम देखें तो क्या होता है, अगर हम देखें तो कोलोन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लंबा हमें दिखाई देता है। वो तो एक अंडकोश के समान यहाँ पर होता है, छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा अंडकोश के समान है। यहाँ पर बृहदांत्र जो है वो सबसे लंबा पार्ट है। अगर हम देखें तो ये हमें इन्वर्टेड वी समान, मतलब उल्टा यू के समान दिखाई दे रहा है, उल्टा यू के समान दिखाई दे रहा है हमें। ये यू कैसा बन गया, उल्टा यू के समान दिखाई दे रहा है ये आपको। तो ये क्या है, ये इन्वर्टेड, इसकी अगर हम लंबाई देखें तो ये उल्टे यू की तरह है, और अगर इसकी हम लंबाई देखेंगे तो वो लंबाई है आपकी 1.25 मीटर लॉन्ग होता है। ये आपका 1.25 मीटर लॉन्ग होता है बृहदांत्र। लिखना है आपने सुनना नहीं है, साथ साथ लिखना भी है, ठीक है। और मध्यांतर और शेषांतर जो छोटी आंत के भाग होते हैं वो यहाँ पर बीच में होते हैं, यहाँ पर कहीं यहाँ पर बीच में होते हैं। इसको कौन घेरे रहता है, ये घेरे रहता है बृहदांत्र। मध्य जो छोटी आंत के पार्ट होते हैं आपके मध्यांतर और शेषांतर, उसको घेरे रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, यह 4 हिस्सों में बढ़ता है। 4 हिस्सों में मैंने आपको बताया, असेंडिंग मतलब आरोही, असेंडिंग मतलब आपका आरोही, आरोही बृहदांत्र, ये हुआ आपका जो आपका आरोही बृहदांत्र है। फिर आपका आता है ट्रांसवर मतलब अनुप्रस्थ, ट्रांसवर आपका अनुप्रस्थ कोलोन। थर्ड आता है आपका अवरोही, और यहाँ पर होता है आपका सिग्मॉइड जो एस के समान होता है, सिग्मॉइड
आपका जो होता है सिग्मॉइड बृहदांत्र। ठीक है, 3 पार्ट्स में बटा होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। और सबसे छोटा पार्ट अगर हम देखें, अगर इसमें भी सबसे छोटा पार्ट देखेंगे आपका कोलोन के अंदर, तो ये क्या होता है, ये होता है सबसे छोटा पार्ट। आपका जो आरोही बृहदांत्र होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम नेक्स्ट से देखें अगर, तो टीनिया कोलाई के बारे में हमने देखा। टीनिया कोलाई वो पूरा लंबवत होता है, इसका ये पता चला आपको। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका मलाशय। मलाशय को अगर हम देखें तो ये 17 से 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये क्या है, 17 से 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कभी कभी 20 भी देखने मिलता है। एनल कैनाल में खुलता है, ठीक है, और बाहर गुदा से बाहर निकल जाता है। इन 3 चीज़ों को आप समझे। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखनी है आपको, टीनिया कोलाई और आपका होस्ट्रा। टीनिया कोलाई और होस्ट्रा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको कहाँ देखने मिलते हैं, बड़ी आंत के अंदर देखने मिलते हैं। ये उसका करेक्टरिस्टिक है। देखिए, अगर टीनिया कोलाई ना होता तो आपकी जो वो इस तरह की दिखाई देती है, क्योंकि टीनिया कोलाई है वो उसको प्रेस कर रहा है, इसलिए ये आपको इस तरह का दिखाई पड़ रहा है, आपको फोल्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, उन फोल्ड्स को हम होस्ट्रा बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता, टीनिया कोलाई नहीं होता आपका, तो ये सीधे आपको नॉर्मल दिखाई पड़ती है अपने लेंथ छोटी आंत की तरह। तो अगर हम देखकर पहचान सकते हैं कि वो बड़ी आंत है या छोटी आंत है, अगर उसका एक सेगमेंट भी हमें दिखेगा, क्योंकि उसमें क्या होंगे, होस्ट्रा हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, कोलोन की दीवार में थैली होती है, इसे होस्ट्रा कहते हैं। ओतकी में कोलोन की भित्ति में अनुप्रस्थ भित्ति के 3 बैंड होते हैं, इन्हें टीनिया कोलाई कहते हैं। कोलोन की सतह पर वसा से भरे प्रबंध होते हैं, इसे एपिपोलिक उपांग कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखें टीनिया कोलाई को मान लेते हैं, यह है टीनिया कोलाई, इसके लंबाई कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको क्या है, फैट्स के थोड़े से प्रबंध दिखाई पड़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, फैट्स। ये वसा जो है उसके थोड़े से आपको प्रबंध दिखाई पड़ेंगे, इसको बोलेंगे एपिपोलिक उपांग। ये क्या है, एपिपोलिक उपांग। अब देखिए, होस्ट्रा पाए जा रहे हैं, तो होस्ट्रा का कुछ सिग्निफिकेंट भी होना चाहिए। क्यों है भैया ऐसा, तो होस्ट्रा देखिए यहाँ पर आपको फोल्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, फोल्ड से हैं, तो जो भोजन आपका छोटी आंत से इधर आया है उसमें से क्या करना है, जल को अवशोषित कर रहा है, मिनरल खनिज जो भी वहाँ से अवशोषण करना है, तो इनकी वजह से भोजन थोड़ी देर वहाँ रुकेगा, सर्वाइव करेगा, कुछ टाइम के लिए तो रुकेगा, क्योंकि ये फोल्ड से इनसे निकलने में उनको टाइम लगेगा भोजन को, तो उतने टाइम में क्या होगा, वहाँ से उसको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। ये होता है इसका सिग्निफिकेंट। अब देखिए, जो आपका मलाशय है, मलाशय जो होता है इसमें इसके बी क्या होता है, आपका एनस में जाके खुलता है। मलाशय क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है, जो कि 17 से 18 सेंटीमीटर, 17 से 18 सेंटीमीटर देखा गया है, कभी कभी क्या 20 सेंटीमीटर तक भी देखा जाता है। बड़ी आंत का आपको स्ट्रक्चर समझ में आया, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही कोई ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी, वो कहाँ गया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो ये था आपका आज का बड़ी आंत। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।